सही सुना है कि अगर कोई एससी समुदाय का व्यक्ति है और अपना धर्म चेंज करके अगर दूसरे धर्म में जाता है, जैसे मुस्लिम धर्म में जाता है, ईसाई धर्म में जाता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसा एक प्रस्ताव लाई है कर्नाटक की सरकार। अभी ये प्रस्ताव है और इस पर चर्चा चल रही है। जैसे प्रस्ताव आया है यह काफ़ी सुर्खी में आ चुका है, क्योंकि यह जो मुद्दा है आरक्षण जुड़ा हुआ है, और जब आरक्षण की कोई बात होती है तो बात चाहे किसी भी राज्य की हो, चर्चा पूरे देश में होती है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। कर्नाटक की प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून में अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय के उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने का प्रावधान किया जा सकता है जो दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हों। प्रस्तावित कानून के मुताबिक एक बार धर्मांतरण करने के बाद राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति को उसके नए अपनाए धर्म से ही पहचानेगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि धर्मांतरण करने वालों को यह सुविधाएं मिलेंगी या नहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाती हैं। कहने मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे अगर कोई अपना हिंदू धर्म का, ऐसी जात का कोई व्यक्ति है, अगर वह मुस्लिम धर्म में जाता है, ईसाई धर्म में जाता है, तो उनको क्या अल्पसंख्यक का लाभ मिलेगा? अल्पसंख्यक मतलब कि मीन्स हुआ है कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अपना मुस्लिम है और जो अपना पारसी है, बौद्धिस्ट है, जैनी है और ईसाई लोग हैं, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक जाते हैं, क्योंकि संख्या भारत में कम है, तो उनको कुछ लाभ भी जाते हैं सरकार की तरफ से। तो बात ये कह रहा है कि क्या अगर कोई ऐसी समुदाय का व्यक्ति अगर उन सब धर्मों में जाता है तो क्या उसको अल्पसंख्यक का लाभ मिलेगा? फिलहाल इस बिल में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। आगे बात करते हैं। अनुसूचित जनजातियों को धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण के लाभ मिलते रहेंगे क्योंकि वह जनजाति है, जाति नहीं है। यह कह रहा है कि जो अनुसूचित जनजातियों है यानी जो एसटी है, जो एसटी है उनको धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण के लाभ मिलते रहेंगे, उनको कोई भी मतलब जाति नहीं है। यानी जो एसटी हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको यह लाभ मिलेगा। यह सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए नहीं है यह बिल। कानून विभाग फिलहाल इस बिल के बिंदुओं पर विचार विमर्श कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि राज्य सरकार यह बिल कैबिनेट से राय के बाद ही विधानसभा में पेश करेगी। कर्नाटक का विधान सत्र सोमवार से ही शुरू हुआ है, वह 10 दिन के लिए चलेगा। आगे बात करते हैं, यह बिल क्यों लाया जा रहा है, इसकी लाने की वजह क्या है, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला मसौदा विधेयक मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बोम्मई ने यह संवाददाताओं से कहा कि कानून विभाग मसौदा नियम का अध्ययन कर रहा है। राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाएगा। हालांकि यह प्रस्तावित बिल सिर्फ जबरन धर्मांतरण के खिलाफी कार्रवाई की बात करता है कि न कि अपनी धर्म मर्जी से बदलने वालों पर। विपक्ष द्वारा इसका विरोध किए जाने की संभावना पर बोम्मई ने कहा कि यह जाहिर सी बात है कि किसी भी कानून पर अलग अलग विचार होंगे, लेकिन सरकार बहस के बाद जनहित में से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कहने मतलब है कि विपक्ष जो है वह चिल्लाता रहे, छाती पीटता रहे, बतले ढोल बजाता रहे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार तो बिल पास करके ही रहेगी। आगे बात करते हैं। सरकार के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने प्रस्तावित कानून पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से अपनी आस्था का पालन कर सके। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने इसे एक राजनीतिक कदम करार दिया है। जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी दल उसका विरोध तो पक्का करेंगे, पर कहने मतलब है कि सरकार अगर इस पर ध्यान दे रही है कि अगर जो अपना धर्म बदल देता है उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात, नहीं देना चाहिए। पर सरकार इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देती है कि आखिर लोग धर्म बदलने के लिए मजबूर क्यों होते हैं? क्या वजह है कि उनको धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? मेरे ख्याल से अगर कोई भी सरकार हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे पूरे भारत की, अगर वो इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दे कि लोग धर्म बदलते क्यों हैं अपना, तो मेरे ख्याल से लोगों को ये समस्या कभी होगी ही नहीं, ना कभी धर्म बदलेंगे। जाहिर सी बात है कि आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनको इज्जत दीजिए, उनको बराबरी का अधिकार दीजिए, तो यकीनन होगा कोई भी आपका धर्म छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है। परंतु सरकारों को इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार तो अपना काम चलाएगी और रोटी का सेक के राजनीति की सबको खाएगी और खिलाएगी भी। बहरहाल आप देख रहे थे भारत से मेरा, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।